तक एक और कीर्तन के साथ में अपने हाथों की रेखाओं को बदलते हैं। सभी भक्तगण ताली बजाओ करो। देखो जितना हमारा कर रहे हैं या सब कुछ कहना है वो जहां से बाहर होते तो हम ऐसे सिखाते तो तुम्हें ताली बजाओ। बताया राम कथा सुंदर करतारी और संशय व्यंग उड़ावन। हम इसलिए थोड़ी कहते हैं कि तुम ताली बजाओ कीर्तन गाओ। हमारी मजबूरी, वो मजबूरी क्या है वो बताना भी बहुत जरूरी है श्रोता बंधु। कि एक बस स्टैंड था, बस स्टैंड, और उस बस स्टैंड पर एक चाय की दुकान थी। तो सभी यात्री आते थे और आकर के विश्राम करते थे, चाय पीते थे और अपने अपने यात्रा को सफल करते थे। थोड़ी दिनों के बाद एक देखा दूसरे ने कि इसकी चाय की दुकान बहुत चलने लगी है, क्या करें, कोई उपाय भी नहीं इसके लिए, कैसे बंद करवाएं। तो उसने आकर के उस चाय की दुकान के पास में उसकी खाली जगह थी, तो वहां एक दीवार खड़ी करी। और जब दीवार खड़ी कर दी तो जैसे ही देखा यात्रियों ने थोड़ी आड़ हो गई तो वहां आए और पास में ही पेशाब करें, तो वहां थोड़ी थोड़ी पेशाब करते शाम को वहां नाली चल जाए तो वहां बदबू आने लगी। और जब बदबू आने लगी यात्रियों ने देखा तो वहां भैया कौन चाय पिएगा बैठ कर। अब चाय की दुकान फीकी पड़ गई। अब चाय की दुकान जब फीकी पड़ गई वो रोता हुआ पहुंचा है दरोगा जी के पास में और हाथ जोड़ के जवाब दिया है, श्रीमन हमारा अच्छा सा धंधा चलता था, मेरे बच्चों का भरण पोषण होता था, लेकिन पड़ोसी ने वहां एक दीवार खड़ी कर दी, इसकी वजह से वहां पेशाब करते हैं सब यात्री। कोई उपाय करो जो वहां पर आकर के यात्री पेशाब न करें। गंदगी होने लगी वहां पर, हमारी दुकान पर भी नहीं कोई आता। दरोगा जी ने कहा ठीक है चलो कोई न कोई व्यवस्था जरूर बनाते। तो दरोगा जी ने एक बोर्ड बनवाया और दरोगा जी ने बोर्ड बनवा करके उसी दीवार के पास में टांग दिया। जवाब दिया है कि यहाँ पर पेशाब करना मना है। अगर यहाँ पर कोई पेशाब करते पकड़ा गया तो उस पर 500 रुपया जुर्माना। अब जो भी जाते थे सज्जन बोर्ड लगा हुआ देखते थे, आज्ञा से पुलिस अधीक्षक गिरोह सोचा ये तो पास का मामला है, पकड़े गए तो जरूर 500 रुपया लग जाएंगे। जो पड़े और चले जाए तो थोड़े थोड़े वैसे मौसम रहे। एक बुजुर्ग रहे, चश्मा लगाए रहे, हाथ कमजोर रहे पैरों से, तो जाके बैठ गए। उन्होंने पढ़ा लिखाई पहले की नहीं थी तो नहीं मालूम था बोर्ड के बारे में, तो वे जाके वही पेशाब करने लगे। तो पेशाब करने लगे तो एक नए नौजवान सोनू आए, हाथ में घड़ी, नई शर्ट नई पैंट रहे, चश्मा लगा रहे, वो भी आकर के गए। वो खड़े ही खड़े सामने पेशाब करते। पुलिस वाले उधर से गश्त पे आए, वैसे ही देखा और जाकर के दोनों को पकड़ लिया। जवाब दिया है मूर्खो, तुम्हें नहीं मालूम ये बोर्ड लगा हुआ है और तुम फिर भी यहाँ पर खड़े खड़े पेशाब कर रहे हो। जैसे ये बात सुनी तो वो बुजुर्ग रहे, वो हाथ जोड़ के कहने लगे, श्रीमन हमारी आंखों से दिखाई भी नहीं देता है, हम पढ़े लिखे नहीं, धोखे से आज पेशाब कर दी, अब इसके बाद हम पेशाब नहीं करेंगे। जवाब दिया 200 रुपए जुर्माना तुम निकालो। लड़के की तरफ बड़े जवाब दिया 500 रुपए तुम दो। लड़का एकदम झुंझलाए कहने लगे क्यों दरोगा जी ऐसा अन्याय क्यों कर रहे? अरे हम इन बुड्ढे पर 200 रुपए और हम पर 500 रुपए, इन बुड्ढे से ज्यादा हमने पैसा कर दी क्या? जवाब दिया है इनने अनजाने में गलती की है और तुमने जानबूझ करके गलती की है, तो इसलिए तुम पर डबल जुर्माना है। तो भाई हम लोगों की मजबूरी है कि जब हम परमात्मा के यहाँ जाएंगे तो जो कहेंगे शास्त्री तुम्हें हमने शास्त्री बनाया था, दूसरे से नाम लिखा और स्वयं प्रभु का नाम लो, तुमने किसी से कहा भी नहीं जे तो जाएंगे तो शास्त्री आए उन्होंने तो हमसे कहा भी नहीं था कि तो प्रभु का नाम लो, तो जे तो 200 रुपए दे के छूट जाएंगे, हम तो लगेंगे 500। तो इसलिए हमारी मजबूरी है सभी लोग भक्तगण प्रेम से कीर्तन बोला।